स्टूडेंट्स, आइए हम आपको कुछ टीच करते हैं मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस। जैसे आपने देखा 2/7 और यहाँ पे 9 जो आपका 5 दे दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि दिस फ्रैक्शन, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। इसमें कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, इसको कैसे पता चलेगा, किसको हम ग्रेटर बोलेंगे, किसको स्मॉलर बोलेंगे। तो ये बहुत आसान है। इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका इक्वेशन दे दिया गया था, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है 2/7, इसको 9 आपने 5 कर दिया, ठीक है। अब हम इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई किया था आपने। ऐसे से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, कितना हो गया 63, कितना हो गया। अब आपको ये देखना है कि 63 ज्यादा है मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 63 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा 63 ज्यादा है। तो जो इधर 63 दिया इसके पास वाला एक फ्रैक्शन होगा और 10 के पास में ये वाला फ्रैक्शन होगा। तो जो बड़ा है संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद 5 टू 10 आया है, 7 9 63 आया, तो ये ज्यादा है तो इसके पास वाली संख्या बड़ी कहलाएगी। यानी जो संख्या ज्यादा होगी उसके पास वाला बड़ी संख्या। और जहां पे ये आपका कम आ रहा है भाई 63 के अपेक्षा संख्या 10 कम है, तो इसके पास वाला जो फ्रैक्शन है वो स्मॉल कहलाया जाएगा। ये बिग कहला जाएगा और ये स्मॉल, यानी ग्रेटर कहा जाएगा और ये क्या कहा जाएगा आपका स्मॉलर। हिंदी में आपका बड़ा भिन्न और आपका ये वाला छोटा भिन्न कहा जाएगा। तो किस तरीके से इसको इंडिकेट करेंगे, पहले यहाँ पे आपको लिखना है 2/7 और यहाँ पे 9/5। अब देखिए 63 ज्यादा है तो बड़ा कहा जाएगा, तो बड़े से छोटे की ओर ऐसे जो है आप साइन लगा देंगे। आप साइन जानते होंगे आपको, जैसे आपका लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू, ऐसे आपने साइन देखा होगा, इसी का हम इस्तेमाल यहाँ बता रहे हैं। आइए हम कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये 6/7 दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया 5/9, राइट। आपसे कहा जाए कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल है या कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है, कैसे पता चलेगा। हिंदी में बोलते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको करना क्या है कि पहले यहाँ पे नोट कर दिया 6/7, ये हो गया आपका 5/9। अब इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया आपका। आप देखिए आप 9 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 6 तक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 7 5 तक कितना हो जाएगा 35। अब आपको ये देखना है कि 54 ज्यादा है कि 35 ज्यादा है। तो देखिए देखने से पता चल जाएगा कि 54 ज्यादा है। तो 54 ज्यादा है तो इसके पास में जो फ्रैक्शन है वो बड़ा कहलाएगा, क्योंकि बड़ा है तो इसको बड़ा कहलाएगा। ये आपका 35 जो है 54 से छोटा है, कम है, स्मॉलर है। तो जब छोटी संख्या है, कम है इसकी अपेक्षा, तो इस वाले को हम छोटा भिन्न कहेंगे, यानी स्मॉलर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे दोबारा लिखेंगे 6/7 और यहाँ कर दीजिए 5/9। आप ये देख रहे हैं कि 54 दिया है, ज्यादा है 35 से, तो ये वाला बड़ा है, तो उसी के हिसाब से बड़ा इसको कहा जाएगा। तो बड़े से छोटे की ओर जो आपको साइन लगा देना। ये पढ़ा कैसे जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि 6/7 इज ग्रेटर देन 5/9।
बात समझ में आ रही है? ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान है और ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। और देख लें दो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे आपने 11/7 और यहाँ पे 9 जो है 20 दिया गया है, आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इस तरीके से तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे भी ऐसे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आप इससे मल्टीप्लाई तिर्यक करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 11 2 जा 22 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 220 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 7 जा 63। तो देखिए आपका इस 220 और 63 में कंपेयर करना है, यानी देखना है कि कौन बड़ी संख्या है, 63 या 220। तो देखिए ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है तो इसके पास वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा कहलाएगा। ये संख्या छोटी है तो ये वाला आपका पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन छोटा। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो एक बार आपको लिखना पड़ेगा 11/7 और यहाँ पे आपको 9/20 करना पड़ेगा। आप इसको जैसे आपने देखा कि 220 के लिए बड़ा है तो इसको बड़ा माना जाएगा, तो बड़े से छोटे की ओर आप ऐसे साइन लगा दीजिए। अब ये बोला जाएगा 11/7 इज ग्रेटर देन 9/20, और इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।